ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रावण मास शुक्ल पक्षे पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। इस एकादशी को पवित्र एकादशी भी कहा जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, श्रावण मास शुक्ल पक्षी की एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है, क्या महत्व है। मधुसूदन ने कहा कि एकादशी का नाम पुत्रदा है। इसकी कथा को आप सुनो। द्वापर युग की बात है कि महिष्मति नाम की एक नगरी में महिजीत नाम का एक राजा राज्य किया करता था। पुत्रहीन था। पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। संतान न होने के कारण वे मन में विचार करता था कि इस लोक और परलोक में मुझे सुख नहीं मिलेगा। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती आती देख करके राजा अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों को बुला करके कहने लगा कि हे प्रियजनों, मैं इस जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया, कोई ऐसा पाप कर्म नहीं किया जो मुझे ज्ञात हो, जिससे मेरे संतान नहीं है। मैंने कभी देवताओं का अपमान नहीं किया, ब्राह्मणों का अपमान नहीं किया। देवताओं का धन या ब्राह्मणों का धन मैंने हरण नहीं किया। प्रजा का पालन भी मैंने पुत्रवत किया। किसी भी प्रजा का कोई धन मैंने हरण नहीं किया। फिर भी मुझे पुत्र की प्राप्ति क्यों नहीं हुई। सज्जनों की, सत्पुरुषों की मैं पूजा करता रहा। धर्म युद्ध करते हुए मैंने राज्य का पालन किया। अत्यंत फिर भी मैं दुखी हूं। उसका कारण यही है कि मेरे कोई संतान नहीं है, पुत्र नहीं है। राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन की ओर चल पड़े। जब सारे वन की तरफ चले, राजा की कामना की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को उन्होंने जंगल में देखा। आश्रम में गए वयोवृद्ध, धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा के चरणों में ध्यान लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को उन्होंने देखा। उनको जाकर के नमस्कार किया। जिनका कल्प के साथ साथ जब ये कल्प बीतता था तो एक रोम गिरता था, इसलिए उनका नाम लोमस पड़ा। उनको प्रणाम किया और उसके बाद सभी ने प्रणाम किया। लोमस ऋषि ने कहा कि किस कारण से आप आए हो, निसंकोच होकर के कहो। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो राजा हैं बहुत ही दयालु हैं, धर्मात्मा हैं, देवताओं को मानने वाले, साधु संतों का सम्मान करने वाले, प्रजा का पुत्र के समान पालन करने वाले महिजीत नाम के जो राजा हैं वो पुत्रहीन हैं। उनके कोई संतान नहीं है, इसलिए वो दुखी हैं। हम उनकी प्रजा हैं। जब राजा दुखी होता है तो प्रजा भी दुखी होती है, इसलिए उनका दुख दूर करने के लिए हम आपके पास आए हैं। उनको संतान की प्राप्ति, पुत्र की प्राप्ति कैसे हो, आप कृपा करके बताएं, हमारे ऊपर कृपा करें। इस तरह से जब लोमस ऋषि के सामने हाथ जोड़ करके सभी ने प्रार्थना की तो उसके उपरांत लोमस ऋषि ने कहा, थोड़ी देर के लिए उन्होंने आंख बंद किए, नेत्र बंद करके ध्यान लगा करके जब देखा तो ऋषि कहने लगे कि मैं राजा के पूर्व जन्म को देख रहा हूँ। एक निर्धन बनिया था वो पूर्व जन्म में। उसने बहुत अच्छे कर्म किए, देवताओं की पूजा करता था, व्यापार करने के लिए गांव गांव में घूमा करता था। एक समय ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि थी। मध्याह्न काल में वे 2 दिन से भूखा था, प्यासा था। एक तालाब में जाकर पानी पीने लगा तो वहाँ पर एक तत्काल ब्याई हुई गाय, प्यासी गाय जल पी रही थी बच्चे सहित। उसने उस गाय को दूर भगाया और खुद स्वयं पानी पिया। तो उस पाप से वो उसको पाप लगा
पूर्व जन्म का पाप उसके संग चल रहा है, इसलिए उसके जो है कोई संतान नहीं है। राजा ने एकादशी तिथि का व्रत किया हुआ था, पर द्वादशी के दिन ये उससे पाप हुआ। एकादशी तिथि के व्रत के प्रभाव से वे राजा तो बन गया, पिछले जन्म में वैश्य था, व्यापारी था, पर इस जन्म में राजा बन गया एकादशी व्रत के महत्तम से, पुण्य से, प्रभाव से। पर द्वादशी के दिन जब प्यासी गाय को दूर भगाया तो उस पाप से जो है उसके घर में संतान नहीं हुई। जब इस तरह से लोमस ऋषि ने कहा तो ऐसा सुनने के बाद सभी लोग कहने लगे कि महाराज, शास्त्रों में हर पाप का प्रायश्चित भी तो लिखा है, आप कृपा करके बताइए कि क्या प्रायश्चित करें ताकि राजा के यहाँ संतान हो। लोमस मुनि कहने लगे, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी आएगी, जिस एकादशी का नाम है पुत्रदा। उस पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत करना, रात्रि को जागरण करना, तो उससे जो है राजा को पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। लोमस ऋषि के वचनों को सुन करके सभी मंत्रीगण प्रजा सहित अपने नगर की ओर लौट गए। नगर में जाकर के जैसे ऋषि ने बताया, ऋषि के बताए अनुसार एकादशी के दिन राजा ने, रानी ने, सभी प्रजा ने जो है उस दिन व्रत किया, पुत्रदा एकादशी, श्रावण मास शुक्ल पक्षी की एकादशी के व्रत को किया, रात्रि को जागरण किया और द्वादशी के दिन जो है व्रत का पारण किया। तो उस व्रत के पुण्य प्रताप से राजा के यहाँ एक तपस्वी, एक जो है वीर पुत्र पैदा हुआ, बहुत ही धर्मात्मा ज्ञानी ऐसा पुत्र पैदा हुआ। और इसके बाद जो है राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, उसकी इच्छा पूरी हो गई। तो ये पुत्रदा एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्य को देने वाला व्रत है और ये कथा बहुत पावन कथा है। जो भी कोई श्रद्धा भाव से इस एकादशी की कथा को सुनता है, सुनने मात्र से ही इस